इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आज बजट पेश किया गया है साल 2023-24 के फाइनेंशियल कैलेंडर का। आपको बता दें कि इस बजट में सबसे बड़ा जो मामला निकलकर सामने आया कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई योजनाओं के ऊपर काम किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि नई हैं, और चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हम रोजगार की दृष्टि से जिस तरह से बाकी काम किए जा रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मामले में जिस तरह से निवेश उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर हम बात कर रहे हैं आपसे कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तब्दीली देखने को मिली है। और ये बजट है 6,90,242 करोड़ 83 लाख रुपए का। तो लगभग आप मान के चलिए कि 7 लाख करोड़ रुपए ये छू रहा है ये आंकड़ा। ये आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा है उत्तर प्रदेश राज्य में, क्योंकि परियोजनाएं बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा यहाँ पर बजट में जो प्रावधान बनाए गए वो थोड़ा ज़्यादा पैसों के रखने पड़े, और लिहाजा बजट का जो पूरा अमाउंट है, ये जो राशि है, ये अपने आप में बहुत बड़ी होती चली गई। वहीं इसके साथ ही साथ विपक्ष की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो बजट पेश किया गया है, जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार बजट पेश किया है, वो दिशाहीन बजट है, और ये किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाला है। इससे उनकी ज़मीनी हकीकत में कोई तब्दीली नहीं आएगी और किसी किस्म से इन लोगों को फायदा नहीं होने वाला है। ओए, वो कागज दिए थे मैंने किसी को, गौरव किसको कागज दिया था जो हमारे साथ खड़ा था। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं। प्रेस के अपने सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का ये 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है उससे 1 ट्रिलियन। आपको बता दें कि काली शेरवानी पहनकर उन्होंने विधानसभा का बजट सत्र आज इसमें शिरकत की, और पार्टी के कई बड़े नेताओं को आज शेरवानी में देखा गया। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा इस पूरे मामले में कि काली शेरवानी पहनकर क्या कोई आप संदेश देना चाहते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से आजम खान के ऊपर लगातार कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और जिस तरह से उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द किया है रामपुर की विधानसभा सीट से, और उसके अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के ऊपर जो सरकारी गाजगिरी, जिस तरह से कार्रवाई की गई और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हुई है स्वार टांडा सीट से, और उनके साथ ही साथ उनके वोट देने के अधिकार को भी खत्म किया गया है। इस पूरे मसले को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है, समाजवादी पार्टी ने शायद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी चीज को जाहिर करने के लिए, अपने विरोध को जाहिर करने के लिए आज विधानसभा के बजट सत्र में काली शेरवानी पहनकर शिरकत की और जबरदस्त तंज कसा है
योगी आदित्यनाथ के कपड़े पहनने के तरीकों को लेकर। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में ग्रोथ रेट क्या है, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, आप बता सकते हैं। ये वादे किए गए थे कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, लेकिन वो नहीं बनी। भाजपा ने केवल वादे किए थे और जिस तरह से केंद्र सरकार अपने वादे करती है और मुकर जाती है, उसी तरह से राज्य सरकार भी लगातार यही काम करती चली आ रही है। उन्होंने कहा कि इकाना स्टेडियम जैसा एक भी स्टेडियम क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। वहीं इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी तंज किया कि जो मुख्यमंत्री खुद नहीं जानता कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है, बल्ला कैसे घुमाया जाता है, वो शख्स कैसे स्टेडियम बना पाएगा, किस तरीके से वो काम कर पाएगा। ये बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात है कि एक मुख्यमंत्री अगर नहीं समझ पा रहा है कि उसको क्रिकेट कैसे खेलना है, किस परिधान में खेलना है, कैसे कपड़े पहनने चाहिए क्रिकेट खेलने से पहले, तो वो आपकी स्टेडियम की जरूरत को भी नहीं समझेगा। और लिहाजा ऐसे में कोई क्रिकेट का आपको यूनिवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगा। कोई खेल यूनिवर्सिटी अगर आप चाहें कि आपके राज्य में बने, तो वो सरकार कभी नहीं बना सकती जो कि उसको खेलना नहीं जानती। और इसके साथ ही साथ विपक्ष ने एक बार और हमलावर होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज ऑफ डूइंग मुकदमा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप गाना गाते हैं, अगर आप लिखते हैं, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बात करते हैं, तो आपके खिलाफ मुकदमे कर दिए जाते हैं और यही तरीका है। और ये हाल है उत्तर प्रदेश सरकार में लोगों का। फिलहाल इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जिस तरह से वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश ने ये पूरा बजट पेश किया है, उससे तकदीर और तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरह से आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त तब्दीली देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे पहले जिस तरह से इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ का निवेश किया गया है और जिस तरह से इस वक्त हमने लगभग देखा है कि 7 लाख करोड़ का राज्य का बजट है, तो ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं, ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव जमीनी स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।